सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। दुनिया की यूनिवर्सिटियां खूबसूरत इमारतें तो बना सकती है, लेकिन ऐसे खूबसूरत इंसान अब दुनिया को नहीं दे सकती जो सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अता फरमाए थे। एक कुरान लेकर आए थे और उस कुरान से हुजूर अलैहि सलाम ने ऐसी शम्में जलाई कि सैकड़ों जिंदगियों में हुजूर अलैहि सलाम ने कुरान मुकद्दस का नूर पैदा कर दिया था। जो कुरान पढ़ नहीं सकते थे, सहाबा की जिंदगी में कुरान का ज़हूर देखकर वो कलमा पढ़ते हुए नजर आते थे। आज भी दुनिया के सियासतदान सैयदना फारूक आजम की जिंदगी को पढ़कर और सुनकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि सियासतदान बहुत गुजर गए और अब बहुत गुजरेंगे, लेकिन उमर जैसा सियासतदान अब दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। ये फारूक आजम ही है जिन्होंने सबसे पहले जो है वो दुनिया में पुलिस का निज़ाम पेश किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब ही है जिन्होंने पुलिस का निज़ाम सबसे पहले दुनिया में पेश किया। ये आज बरतानिया हो, अमेरिका हो, यूरोपीय ममालिक हो, इन सारे ममालिक के अंदर जो है वो सिटीजन जो होते हैं, जो वहाँ के रहवासी होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, अहले वतन होते हैं, उनको जो है वो हुकूमत की तरफ से वजीफा दिया जाता है। तो ये वजीफे का तसव्वुर दुनिया में सबसे पहले पेश करने वाली ज़ात सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया अगर इसको तर्क कर चुकी तो ये अलग बात है, लेकिन ये तसव्वुर, वजीफे का तसव्वुर के अपने अहले वतन को हुकूमत वजीफा दे, इसका तसव्वुर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने पेश फरमाया इस तरह से। और उसका पस मंजर भी बहुत खूबसूरत है कि जब बहरीन से हजरत अबू हुरैरा 5 लाख लेकर के आए तो कहा कि मैं बैतुल माल में जमा कराने 5 लाख लाया हूं। तो आपने हंसकर कहा कि तुझे गिनती शायद नहीं आती, इसलिए तुम 5 लाख की बात करते हो। तो आपने जो है वो झुंझला कर फरमाया 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, अब बताओ कितनी हुई? तो कहा 5 लाख। तो कहा मैं 5 लाख लाया हूं बैतुल माल में जमा कराने के लिए। फारूक आजम ने वो पैसे देकर फरमाया एक काम करो, ये क्या किए जाएंगे, इतने पैसे क्या किए जाएंगे, इसलिए अहले मदीना के लिए एक फहरिस्त बनाओ ताकि हम उनको वजीफा जारी करें। तो कुछ लोगों को हजरत उबई बिन काब जैसे लोगों को कहा कि आप सब मिलकर एक फहरिस्त तरतीब दो, उसके मुताबिक वजीफे दिए जाएंगे। तो फिर ये हुआ, जब वो फहरिस्त बनाने बैठे तो किसी ने अहले बद्र से शुरू किया, किसी ने जो है बैत रिजवान से शुरू किया, लोग शुरू करते रहे। आपने पूरी फहरिस्त देखी और वो फहरिस्त आपने कैंसिल फरमा दी। फरमाया फहरिस्त ऐसे नहीं बनेगी, फहरिस्त इस तरह बनेगी कि जो रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा रिश्ते में करीबी हैं उनके नजराने और वजीफे ज्यादा होंगे, और उसके बाद फिर अलग तरतीब लोगों के जो है वो नजराने होंगे। ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की फिक्र भी थी, उनका इश्क रसूल भी था। इसीलिए जो है इसी तरह से जो है वो फौज के बाल जो है वो बहुत छोटे होने चाहिए, इसका तसव्वुर भी सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया। इसी तरह अदालतों का जो निज़ाम है ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने कायम फरमाया। इसी तरह बाजार के अंदर करप्शन के खात्मे के लिए अमीरुल मोमिनीन हाथ में दुर्रा लेकर के जब वो बाजारों में निकलते थे और फरमाते थे जो खरीदो फरोख्त के मसाइल जानता है वही खरीदो फरोख्त कर सकता है, और दूसरों को बाजार से आप बाहर कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। यही सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि जिन्होंने बहुत सख्ती के साथ ये ऐलान किया था कि कोई शख्स जो है वो मिलावट करके चीजों को फरोख्त ना करें, हत्ता के दूध में पानी मिलाकर बेचने पर भी आपने पाबंदी लगाई थी। ये सैयद फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का अजीम खूबसूरत दौर है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हमने अपने बुजुर्गों की जिंदगी को फरामोश किया। हमने हीरो की जिंदगी, क्रिकेटर की जिंदगी और दुनिया के लीडरों की जिंदगी को पढ़ा, लेकिन हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के जानशीनों की जिंदगी को पढ़कर और उसको समझने की कोशिश नहीं की। मैं गुजारिश करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि खुलफाए राशिदीन की जिंदगी को पढ़ें और तफसीली तौर पर पढ़ें ताकि हमें पता चले कि हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या है। मकामी ज़बान में खुतबे का निज़ाम भी फारूक आज़म ने शुरू किया। फारूक आज़म से पहले जुमा के खुतबे में सिर्फ मजहबी बातें होती थी, पॉलिटिकली खुतबे और सियासी खुतबे मस्जिदों के अंदर शुरू करने वाली ज़ात सैयदना फारूक
اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست پر بھی گفتگو مساجد کے اندر جمعے کے خطبے میں ہونا چاہیے، اور اس کی شروعات آپ کے دور سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کے عشق رسول کا صدقہ میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے زہد کا صدقہ میں عطا فرمائے، ان کے خوف خدا اور خشیت ربانی کا صدقہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔